वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज हमारा चौथा दिन है और हम मिलकर यूहन्ना अध्याय 17 उसकी 20 और 21 आयत आज हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, किंतु मैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनके उपदेशों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, वे सब एक हों, वैसे जैसे हे परमपिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और वे भी हम में एक हो, ताकि जगत विश्वास करे कि तूने हमें भेजा है। परमेश्वर के प्रियो, आज हम लोग मिलकर देख रहे हैं चौथी बात, जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने चेलों के लिए, और जो भविष्य में जो लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण एक और प्रार्थना प्रभु करते हैं, और वो ये है, उसके 21 पद में लिखा है कि वे सब एक हो, जैसे परमेश्वर आप और मैं एक हूं, वे हम में एक होने पाए। हम में एक होने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम एक हो? नहीं। जब प्रभु एक होने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रभु कह रहे हैं कि वे एक दूसरे के लिए उपयोगी हो, एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। चर्च के भीतर जो बात मैं देखता हूं इन दिनों में, वो ये है कि कहीं ना कहीं पर लोग आज के समय में मात्र ऐसे रह के, मानो उनकी सोच है कि मुझे चर्च जाना और वापस आना है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ चर्च जाती हूं, चर्च में जाता हूं, आराधना करता हूं, बाकी किसी से ना मुझे जय मसीह की बोलने की जरूरत है, ना किसी का हाल चाल लेने की जरूरत है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ चर्च जाऊंगा, वचन सुनूंगा, घर आ जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं मेरे भाई, कलीसिया का दूसरा मतलब होता है संगति, वह जगह जहां पर हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के नाम से संगति करते हैं। और संगति का मतलब क्या है? आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, है ना, हिंदी में लोग उसे सत्संग कहते हैं, अर्थात आप एक ऐसे संघ का भाग बन जाते हैं जो सत्य पर आधारित होता है। आप ऐसी एक संगति का भाग बन जाते हैं जहां पर आप एक दूसरे की चिंता करते हैं, आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, आप एक दूसरे के बारे में सोच विचार सही रखते हैं। यदि कोई बीमार है तो आप उसके बारे में फोन करके पूछते हैं, यदि कोई तकलीफ में है तो जितना आपसे हो पड़े आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। अजीजों, आज जब परमेश्वर ने हमें उसकी देह में रखा है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें तृप्त कर देता है, जब प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तब करे या ना भी हो कई बार, तब भी एक विश्वासी को अपनी आंखों को खुली रखने की जरूरत है। हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, उनकी जरूरतों की तरफ अपनी नजर को लगाने की जरूरत है। इस समय मार्च का महीना चल रहा है, अगले महीने से कुछ लोगों के नए एडमिशन शुरू होंगे। आपकी कलीसिया में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास ड्रेस नहीं होगी, जिनके पास कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, जिनके पास पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपके बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, उस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप किसी बच्चे को एक पेन लेके दे सकते हैं तो दे दीजिए। यदि आप किसी बच्चे को कॉपी किताब लेकर दे सकते हैं, अगर उनके माता पिता में खरीदने की योग्यता नहीं, आप दे दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रभु ने इसलिए आपको उसकी संगति में रखा है ताकि आप एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, ताकि जब हम ऐसा करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम एक हों, और प्रभु जी, जब हम एक हैं तो आप हमें अनुग्रह दीजिए कि हम एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में, दुआओं में हम उठाए रखें, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी के द्वारा, संगति के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए और आपका नाम महिमा पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।